है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मापक यंत्र पैमाने के बारे में कि मापक यंत्र पैमाने क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसका सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा, जो समुद्र में जहाज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, उनके द्वारा सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं सोनार उपकरण में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अच्छा किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। सागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सोनार का। हम देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है ऑडियोमीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है ऑडियोमीटर होता है। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की मापी जाती है और मीटर से या एमीटर से। यही क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से। जब क्वेश्चन मापक पैमाने और यंत्र से जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसी से बनते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है ऑडियोमीटर होता है। वायु की गति मापी जाती है किससे, एनीमोमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। और हम देखेंगे कि लंबवत उन्नयनों जैसे जो कोण बनता है समतल से ऊपर उठ करके, हम जानते हैं क्षैतिज दूरियां जो होती हैं समतल पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी। फिर दिशाओं का जो मापन किया जाता है किससे किया जाता है, टैकियोमीटर से। टैकियोमीटर से प्रयोग किया जाता है। फिर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके, उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर पायरोमीटर को कहा जाता है क्या, विकिरण तापमापी। जैसे हम देखते हैं कि जो पायरोमीटर होता है बहुत ही उच्च जो टेम्परेचर जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस, 2100, 2500, 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण तापमापी। उच्च ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। फिर पायरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें, सोलर रेडिएशन को मापने हेतु। जैसे अगर हम बात करें कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो विकिरण होते हैं, उनके रेडिएशन को किससे मापा जाता है, तो सोलर रेडिएशन को हम लोग मापते किस में है, पायरहीलियोमीटर से। पायरहीलियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को मापते हैं। फिर मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों की दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर से गैसों की दाब की माप की जाती है। एक बार और देखते हैं कि उच्च ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी का, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। फिर पायरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर विकिरण को मापने हेतु या सोलर रेडिएशन को मापने हेतु। फिर मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें, गैसों के दाब की माप हेतु। हम देखते हैं कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी है मापने वाला जो यंत्र होता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो जो दूरी हमने तय की उस दूरी को मापने हेतु ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने हेतु, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर को। यहाँ ओडोमीटर थोड़ा कन्फ्यूज ना हो गया, गाड़ी की जो पहिए की जो द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे ओडोमीटर से, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो मापी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक, तो दाब को मापने में उपयोग किया जाता है किसका, तो बैरोमीटर को। एक बार और देखते हैं हम कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने हेतु प्रयोग किया जाता है किसको, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने हेतु प्रयोग किया जाता है किसको, ओडोमीटर का। फिर हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है किसको, बैरोमीटर का। आगे हम देखेंगे कि बैरोमीटर में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो पारे का, जो मरकरी होता है मरकरी, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है।
फिर हम देखते हैं दूध की अपेक्षिक घनत्व। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। फिर थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है किसके? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। एक बार और देखते हैं इसको हम लोग। बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग किया जाता है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। वह हम देखेंगे रक्तदाब मापने या नापने का यंत्र का क्या नाम होता है? रक्तदाब जैसे जो बाजू में लगा के जो पंप करते हैं, इस फैग्नो मैनोमीटर कहते हैं इसको हम लोग। रक्तदाब मापी को हम लोग इस फैग्नो मैनोमीटर कहते हैं। फिर राडार उपयोग में आता है किसके? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। एक बात और हम जान सकते हैं कि राडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। राडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। और राडार में रेडियो तरंगों का कार्य क्या होता है? तो वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हिम नदी की चाल, जैसे बर्फीली जो नदियाँ होती हैं उनकी जो चाल होती है, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है क्या? तो हम लोग एक और बात पढ़े हैं कि रिक्टर पैमाना किसमें यूज होता है? भूकंप की तीव्रता के मापन में। तो यहाँ पर क्या होगा? रिक्टर पैमाना का यूज भूकंप की तीव्रता मापने में। हम लोग एक बार और देखते हैं कि रक्त दाब नापने का जो यंत्र होता है इस फैग्नो मैनोमीटर कहते हैं। राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। राडार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अब हम आगे देखते हैं रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। तरंगें उठती हैं, ऐसे उठती हैं जब तरंगें, तो जो तरंगें उठती हैं इनका जो ये होता है इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। तो जो इनकी लंबाई होती है उन तरंगों की लंबाई जितना ज़्यादा होगा उनका प्रभाव उतना ज़्यादा होता है। तो इन लहरों का जो आयाम होता है, भूकंपीय लहरों का आयाम होता है, उन आयाम को मापने हेतु हम लोग रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि ताप का वह पैमाना, जो टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र होता है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन पैमाना होता है, इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है क्या? भूचाल या भूकंप, भूचाल। ठीक, इतनी चीज़ें हम लोग जान लिए हैं। आगे देखेंगे झूठ का पता लगाने वाले यंत्र क्या होता है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं किसमें? झूठ का पता लगाने में। जैसे सुशांत सिंह मामले में देख रहे होंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था कई लोगों का, तो ऐसे ही जो झूठ का पता लगाते हैं इससे पॉलीग्राफ टेस्ट से। फिर फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। क्या? फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में। अब हम देखें सही सुमेल के बारे में कि कौन सही सुमेल क्या हो सकता है किसका? तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापने में। प्रतिरोध का जो मापते हैं हम लोग ओम में मापते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, जैसे अगर हम बात करें मान लो समुद्र तल है, जो गहराई होती है इस गहराई को मापने में जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसका कहते हैं फैदोमीटर। प्रतिरोध को ओम में, बैरोग्राफ को वायुमंडलीय दाब मापने में। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब के मापने में मैनोमीटर का। आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर का क्या काम होता है? आंतरिक दहन इंजन में। कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय गति को मापता है।
सिस्मोमीटर क्या करता है? भूकंपी तरंगों की तीव्रता ज्ञात करता है। सिस्मोमीटर भूकंपी तरंगों की तीव्रता ज्ञात करता है। एक बार और देख लेते हैं हम इसको। ऊंचाई अल्टीमीटर से, दाब मैनोमीटर से, कार्ब्यूरेटर प्रयोग होता है आंतरिक दहन इंजन में। कार्डियोग्राम से क्या मापी जाती है? हृदय गति। सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंपी तरंगों की तीव्रता। अब हम देखेंगे सेल्सियस से क्या मापते हैं हम लोग? ताप। किलोवाट आवर विद्युत का मात्रक होता है। RH गुणांक से क्या ज्ञात करते हैं? रक्त की। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता। RH गुणांक रक्त, रिक्टर पैमाना भूकंप, किलोवाट आवर विद्युत, सेल्सियस ताप। अब हम देखेंगे स्टेथोस्कोप जो होता है, जैसे आला जिसे हम कहते हैं, हृदय की ध्वनि से, हृदय की जो ध्वनि होती है, जो धड़धड़ाहट होती है, उसको हम लोग मापते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कितना कैरेट सोना है, तो कैरेट जो हम लोग बोलते हैं सोने की शुद्धता के बारे में बोलते हैं। फिर लक्सीमीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता के मापने में प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता के पता लगाने में, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए या हृदय की गति सुनने के लिए। लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापन में। अब हम आगे देखेंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने में। सापेक्षिक आर्द्रता, जैसे अगर हम बात करें कि एक कपड़ा ले लेते हैं और एक पैड ले लेते हैं, ठीक, दोनों को भिगो देते हैं बारी बारी। अब उसमें आर्द्रता मतलब उनकी जो नमी होती है उसको मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। फिर स्प्रिंग तुला जो होता है, स्प्रिंग तुला, उससे क्या मापते हैं? भार। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार। अब वीडियो हो गया समा। जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़े हैं, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है इसको। अगर नहीं याद हो रहा है ऐसे तो कम से कम इस वीडियो को अगर 3 बार आप देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ईजिली, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में इससे आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। अधिकांश मैं देखा हूँ यूपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में, एमपीपीसीएस में, एसएसजीडी में, आरआरबी, एनटीपीसी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे इसको पढ़ने के बाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें जब आएंगी, नई नई चीज़ें, तो आप उससे रूबरू हो सकें। धन्यवाद।